हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में जो कि टॉपिक सेल से रिलेटेड होंगे। ये आपके जीपैट और फार्मासिस्ट दोनों एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस आते भी हैं और इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और कुछ एडवांस क्वेश्चन हैं। तो जैसे आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हो गए तो वहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जीपैट में भी अभी पिछली बार कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो आप बेसिक एडवांस दोनों की तैयारी करके चलिए। इसमें 20 क्वेश्चन है, आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 15 के सही आंसर दीजिए और आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करते रहिए। बाद में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने मार्क आए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, और हाँ एक चीज़, अगर आपको आंसर पहले से आता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले ही अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑर्गेनली नहीं, ऑर्गेनली जो होता है सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो जो बहुत सारे कंपोनेंट हैं छोटे छोटे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और ये न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, इन सबको हम बोलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनली, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेल। और टिश्यू जो होता है ये ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर टिश्यू बना होता है, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज जब मिलते हैं तो फिर ऑर्गन बनता है, ठीक है। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़े रहोगे तो इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? इसमें बताना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलके बनी होती है, मतलब जो सेल्स की आउटर लेयर होती है वो किससे मिलके बनी होती है। तो उसका आपको आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स, सेकेंड है लिपिड, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट, और जो फोर्थ है वो है न्यूक्लिक एसिड। वैसे सेल मेम्ब्रेन में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन भी, लिपिड भी और कार्बोहाइड्रेट भी। बट जो लिपिड है वो उसका मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, क्योंकि वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इससे मिलके ही बनी होती है। फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, ठीक है, मेनली। और जो प्रोटीन्स है और ये कार्बोहाइड्रेट है, ये बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं एज अ कैरियर, और इन सब चीज़ों के लिए वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा लिपिड। और इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बता रहा है कि ये फास्फोलिपिड बाई लेयर से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। ये बैरियर की तरह काम करती हैं, ओके, एक्ट एज अ बैरियर। ये कंट्रोल करती हैं मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस का इन और आउट ऑफ द सेल, मतलब कि सेल के अंदर क्या चीज़, जैसे कि मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, तो अब सेल के अंदर क्या चीज़ जाएगी, क्या चीज़ आएगी, वो ये बैरियर तय करेगा, मतलब सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन तय करेगा, मतलब कुछ चीज़ों के लिए आने जाने के लिए एंट्री देती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें प्रोटीन भी होती हैं और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ठीक है। बट जो लिपिड है वो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब व्हिच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए, सबसे इजी आंसर है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा जिनको पता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होगा इसको एक्सप्लेन हम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एटीपी, एटीपी को जनरेट करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, व्हिच इज द सेल्स मेन एनर्जी सोर्स। ये जो सेल की मेन एनर्जी सोर्स होती है, मतलब जो सेल को एनर्जी की जरूरत होती है वो एटीपी से ही मिलती है, और एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड, मतलब ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे उस सेल में जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि मसल सेल, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन द सेल? आपको बताना है कि राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है सेल में। तो राइबोसोम का काम क्या, डीएनए रेप्लिकेशन होता है? नहीं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। सी भी आपका गलत हो जाएगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और बेस प्रोसेसिंग में भी नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा टफ है वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप लोग उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो उसमें प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है? नहीं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियाइड होता है,
ठीक है, जो जहाँ पर डीएनए वगैरह स्टोर होते हैं उस रीजन को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। सर्कुलर डीएनए उसमें होता है और मल्टीपल क्रोमोसोम नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये है उसका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द साइटोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो साइटोस्केलेटन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मतलब जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमारे सेल को प्रोवाइड करवाता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ये है वो माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, यस यही उसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि राइबोसोम, लाइसोम ये तो ऑर्गेनली हैं, ये नहीं होते इसमें इन्वॉल्व। क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए ये भी नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस ये भी नहीं होते, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, इसका प्राइमरी काम क्या होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन का नहीं, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग का, यस। एनर्जी प्रोडक्शन का जो काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। लिपिड सिंथेसिस का काम जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से भी आ जाएगा, आपको उससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए तो बन जाए, इसलिए आप उसको पढ़ के रखिएगा। और हाँ, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी और ऐप पे दोनों जगह डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे फ्री मटेरियल में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर ऐप के मतलब यूट्यूब के होम पेज पे लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है which of the following molecules are the main constituent of क्रोमोसोम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है कि इसमें से क्या है। तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है प्रोटीन एंड लिपिड, नहीं, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, यस, डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होके रहता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये उसके साथ मतलब कॉम्प्लेक्स बना के रहता है, ठीक है। आरएनए एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं, और ये भी हमारा लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट ये भी कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ये, और ये क्रोमोसोम, ये चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन व्हिच पार्ट ऑफ द सेल, सेल के किस पार्ट में ग्लाइकोलिसिस अकर होती है, मतलब सेल के कौन से पार्ट में ग्लाइकोलिसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, साइटोप्लाज्म में यस, न्यूक्लियस में नहीं होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी नहीं होती है। आप इसका आंसर देखिए तो साइटोप्लाज्म। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका, मैं बता देता हूँ आपको। ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की फर्स्ट स्टेप होती है, मतलब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की सबसे पहली स्टेप जो होती है वो ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है, ओके। ये आकर होती है साइटोप्लाज्म में, यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एटीपी एंड पायरुवेट, ठीक है, व्हिच आर यूज्ड इन फर्दर एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, मतलब ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर जो अदर पाथवेज चलती हैं उसमें उसका यूज किया जाता है पायरुवेट का, और एटीपी तो हमारी एनर्जी के लिए हो ही जाती है। क्वेश्चन नंबर है 10 व्हिच ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, तो राइबोसोम नहीं, ये तो प्रोडक्शन करता है प्रोटीन का। गोल्जी एपरेटस ये तो पैकेजिंग सॉर्टिंग उधर का काम है, ठीक है। अब इस दो में से आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, तो वो जो लाइसोसोम है ये डाइजेशन करवाता है, और जो पेरोक्सिसोम है ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है हार्मफुल सब्सटेंसेस का, क्योंकि इसमें H2O2 वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ये तो पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का, नो सॉरी, और राइबोसोम का एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये तो लाइसोसोम है, ठीक है। तो इसका काम होता है डाइजेस्टिंग सेलुलर वेस्ट को, ठीक है, डाइजेस्टिंग करने के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच मॉलिक्यूल इज द प्राइमरी कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द सेल्स। सेल्स में जो है वो प्राइमरी कैरियर कौन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन स्टोर करके रखता है, तो इसका आंसर है डी, मतलब डीएनए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये कैरीज करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और ये मेडअप होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, ठीक, ये फॉर्म करते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में। किसके बेसिस पे? तो राइबोसोम के बेसिस पे, क्योंकि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो होता है रफ ईआर और स्मूथ ईआर, ठीक है। तो रफ पे क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है और इस पे नहीं होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। Which of the following structures is found in plant cell but not in animal cell? इसमें से कौन सा है जो प्लांट में तो पाया जाता है, ठीक है, बट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है, और सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। और बताना है कि ये लाइव स्ट्रक्चर होता है या डेड स्ट्रक्चर होता है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका क्या रोल होता है? तो एटीपी प्रोडक्शन में नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं, फोटोसिंथेसिस में, यस, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है क्लोरोप्लास्ट। वैसे भी रिलेट कर सकते हो क्लोरोफिल से, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन में नहीं, तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। का कौन सा इनमें से कंपोनेंट नहीं है? तो साइटोप्लाज्म में हमारा साइटोसोल भी होता है, मतलब जो ये चीज सेल है, तो इसमें साइटोप्लाज्म सारी चीज़ें हैं, मतलब कंपोनेंट वगैरह को लेके साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो उसमें हमारा साइटोसोल जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑर्गेनली जो बहुत सारे वो चीज़ें हैं कंपोनेंट प्रेजेंट, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंक्लूजन, इसमें इंक्लूजन बॉडीज़ वगैरह होती हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, मतलब जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो हमारा क्या होता है कि ये उसका पार्ट नहीं होता है, ओके। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए इन द सेल। मैसेंजर आरएनए का सेल में क्या रोल होता है? तो मैसेंजर आरएनए मैसेज को कन्वे करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन ये है मैसेंजर आरएनए कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर डीएनए टू राइबोसोम। डीएनए से राइबोसोम पे ले जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कि कौन सी प्रोटीन कैसे बनानी है, तो फिर वो अपना प्रोसेस करके आगे का काम स्टार्ट करता है, ठीक है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है? तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, डीएनए के लिए नहीं, राइबोसोम के लिए, न्यूक्लियस के लिए भी नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन भी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोटीन विद इन द सेल। सेल के अंदर जो पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग होता है प्रोटीन का, वो कौन करवाता है? तो वो होता है हमारा गाल्जी एपरेटस की हेल्प से, ठीक है। आंसर नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हो। व्हिच मैक्रोमोलिक्यूल्स सर्व एज द मेन एनर्जी स्टोरेज इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में मेन एनर्जी स्टोरेज कौन करता है, ठीक है, कौन करता है और उसका एग्जाम्पल भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं, क्योंकि ये 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। प्रोटीन नहीं। लिपिड करेक्ट आंसर 9 किलो कैलोरी पर 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इसके मैंने बोला था वो ट्राइग्लिसराइड होंगे, ठीक है। सर्व एज प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इन एनिमल्स, ठीक है। अगर यही प्राइमरी एनर्जी सोर्स की बात होती तो उसका आंसर अलग होता, ग्लाइकोजन हो जाता वहाँ पे,
ठीक है, और स्टोरेज की बात हो रही है तो उसका आंसर अलग हो रहा है। ठीक है, दे प्रोवाइड मोर एनर्जी पर ग्राम कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना दे रहा था 4 किलो कैलोरी, और ये कितना दे रहा था लिपिड, लिपिड जो है 9 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चंस, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो लिंक भी वहाँ पे दी गई है, लिंक से भी आ सकते हो, और इसको भी स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे आपको लगभग 10,000 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4,000 वहाँ पे अवेलेबल हैं, बाकी ऐप पे हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है वहाँ पे अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज ओनली 49 रुपये में 6,000 क्वेश्चन है जो सारे के सारे एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप हमसे जुड़े रह सकते हो। तो बाकी थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।